बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत अच्छी खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया था वो पैकेज कराची आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी डिटेल्स भी बता दी, किस तरह से किन मराहिल में क्या काम होगा ये भी बता दिया। बड़े ज़बरदस्त मनाजिर थे कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान दरमियान में थे, उनके साथ उनके दाएं हाथ पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद थे, उनके बाएं हाथ पे मुराद अली शाह मौजूद थे और ये एक ज़बरदस्त तस्वीर जो है वो नज़र आ रही थी। और यही तस्वीर जो है ये हमें नज़र आएगी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की शक्ल में भी। अब ये प्लान क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, ये मैं आपके हवाले कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद ये कि ये जो पैसे हैं, ये जो 1100 अरब रुपए हैं, ये 1100 अरब रुपए किस तरह से खर्च किए जाएंगे और इन 1100 अरब रुपए की मदद से क्या क्या किया जाएगा, शहर कायद में क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम क्या है, ये बहुत अहम है। तो ये जो चंद सवालात हैं जो बुनियादी हैं इस हवाले से, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ चीज़ों का तो जवाब दे दिया है, कुछ चीज़ें अभी भी जवाब तलब हैं। पहली चीज़ ये है कि PCIC बनाई गई है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ये बनेगी वज़ीर आला सिंध के मातहत। इस कमेटी में वफाक और सूबे जो है इनकी नुमाइंदगी होगी और साथ ही जो है कराची में जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसकी नुमाइंदगी होगी, क्योंकि कराची का जो तकरीबन 55 से 60% का हिस्सा है ये कैंटोनमेंट पर मुश्तमिल है। तो इसलिए जहां अमलदारी का मामला आता है, जहां इख्तियारात का मामला आता है, काम करते वक्त हमने देखा है कि वो वसीम अख्तर हों, उनसे पहले मुस्तफ़ा कमाल हों, इवन उनसे पहले नेमतुल्लाह खान साहब हों, ये सभी ये कहते हैं कि कराची में हमारे इख्तियारात बहुत सारी जगहों पर आकर महदूद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज्यूरिसडिक्शन में, हमारी अमलदारी में नहीं आती। इसलिए ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था K4 पर काम होगा। तो K4 जो है उसे 3 बरस में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। कराची का बहुत बड़ा मसला है पानी का, और मैंने बारहा कराचीआइट होते हुए मैं जानता हूँ, इस दुख को मैं महसूस करता हूँ और इस दुख को मैंने झेला है। मैं लाहौर में हूँ करसे से, लेकिन कराची में रहते हुए झेला है। जब कराची जाता हूँ तब भी हम इस दुख से गुजरते हैं। हम कराची वाले अपनी जेब से पीने का, नहाने का, धोने का पानी खरीद कर डालते हैं। हमारे नलकों में पानी नहीं आता। हमारे शहरों में बारिश आती है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश से ज़्यादा पानी आता है, लेकिन हमारे नलकों में पानी नहीं आता इन नाअहलों की वजह से, जिनमें पीपल्स पार्टी और MQM दोनों शामिल हैं। फिर उसके बाद ये जो K4 है ये 3 बरस में मुकम्मल होगा। इसमें भी ये फैसला किया गया है कि इसका एक हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा, वो सूबाई हुकूमत मुकम्मल करेगी, विफाक इसमें मदद करेगा, विफाकी हुकूमत इसकी मदद करेगी। जो कराची में इन दिनों में मसला हुआ है, गुज़श्ता कुछ बरसों में बहुत बढ़ा है मसला, कराची के नालों की सफाई का। वो काम शुरू हो भी गया है। तो कराची के नालों की सफाई NDMA कर रही है। इसे मजीद बेहतर अंदाज में और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो मुतासरीन सामने आ रहे हैं उनकी आबादकारी का काम हुकूमत सिंध करेगी, इस बात का फैसला कर लिया गया है। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज आकर कराची में ऐलानात किए हैं, मुलाकातें की हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये एक दिन डिले भी इसलिए हुआ और उससे पहले जुमेरात का भी था। तो ये डिले भी इसलिए हुआ कि कुछ चीज़ों के फैसले हो रहे थे जो अब ऐलानात हुए हैं, ये फैसले पहले किए गए हैं। इस सिलसिले में आपको नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी और विफाक के दरमियान, मुराद अली शाह और इमरान खान साहब के दरमियान, PTI की हुकूमत के दरमियान एक मुखालिफत, मुखासिमत और ये मौजूद है, और साथ मिलकर काम करने की फिजा बिल्कुल नजर नहीं आती। तो इदारों ने इनको साथ मिलकर काम करने पर आमादा भी किया है और ये काम करेंगे अब, और ये फैसला हुआ है। तो इस सिलसिले में जो है अफवाज पाकिस्तान का एक किरदार है। अब इसमें एक काम जो है तो सीवरेज का होगा, दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची का बहुत बड़ा मसला है। मैंने आपसे बारहा अर्ज की कि कराची में आप ख़ास तौर पर नॉर्थ कराची में, गुलशन इकबाल में, उसके अलावा नॉर्थ आज़माबाद में, बनारस में, कस्बा में, आप लांढी में, कोरंगी में, लियारी में, आप कराची के जिस इलाके में चले जाएं, मतलब कराची इतना बड़ा है
कि कई मुल्क इससे छोटे होते हैं, आपको वहां कचरा नजर आएगा। गोली मार में, बल्दिया कॉलोनी में, जगह जगह आपको कचरा नजर आएगा, गली मोहल्लों में, फेडरल बी एरिया में, हर जगह। और ये कचरा ऐसा लगता है कि कचरे की जगह है शहर में, दरमियान में, किसी सड़क पर, किसी गली के किनारे पर कचरे का पहाड़ खड़ा होता है और ऐसा लगता है ये कचरे की जगह है, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है या कोई पॉइंट नहीं है। यहां जो है वो बड़े बड़े डंपर्स मौजूद नहीं होंगे, यहां इंतजामात नहीं होंगे, बस ये कचरा ऐसे ही है। यही इस शहर की किस्मत है, वो कचरा वहां उनकी किस्मत पे पड़ा हुआ है और मुसलसल पड़ा हुआ है। इसका काम होगा। और इस सिलसिले में जो है अब वजीर आजम ने जो लॉन्ग टर्म रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग टर्म रखा है वो भी 3 साल का होगा। ये 3 साल क्यों है, इस बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूं। शॉर्ट टर्म 1 साल है, मिड टर्म जो है वो दूसरे साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म 3 साल रखा है वजीर आजम ने। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैंने इससे पहले भी कराची के हवाले से जो वीडियोस की आपसे अर्ज किया था कि KCR, कराची सर्कुलर रेलवे, इस पर काम होगा और इस पर जो इसकी फाइनेंसिंग है उसमें चीन एक बड़ा हिस्सा डाल रहा है। तो कराची सर्कुलर रेलवे का जो है उसे बहाल किया जाएगा, उसका निज़ाम वापस आएगा और शहर के लोगों की ट्रांसपोर्ट का मसला, एक बड़ा मसला इससे हल होगा। एक प्रोजेक्ट बड़ी हद तक मुकम्मल हो गया है मगर उसमें हुकूमत सिंध ने अपना काम नहीं किया था। यह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। इससे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रोका नहीं है, इसे आगे बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने पर बात हुई है। अफवाज पाकिस्तान की इस मसले में, इस पूरे प्रोजेक्ट में अहम तरीन जिम्मेदारी होगी। इससे पहले मैं अब आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था कि इसमें पैसे कहां से आएंगे। इसमें पैसे वफाकी हुकूमत डालेगी, इसमें पैसे सूबाई हुकूमत डालेगी, NFC में जो अपना हिस्सा है उसमें से, इसमें पैसे CPEC से आएंगे, इसमें पैसे आलमी मालियाती इदारे से आएंगे और फिर ये तमाम पैसे जो हैं इन्हें खर्च किया जाएगा। और ये पैसा खर्च कैसे किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसा जो है खर्च किया जाएगा इस तमाम काम में, इसके मुंतजिम होने में जो जिम्मेदारी है वो अफवाज पाकिस्तान को दी गई है। कोर कमांडर साहब की, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज साहब की अहम तरीन जिम्मेदारी है और वो इसको ओवरसाइट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका प्लान जमा होगा, अफवाज पाकिस्तान ने इसका एक प्लान बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी निगरानी करेगी और ये जो सियासी कमेटी, इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान का एक अहम तरीन किरदार है, वो किरदार अदा होगा। वो किरदार अदा क्यों होगा? वो किरदार इसलिए अदा होगा कि हमने हुकूमत सिंध के प्रोजेक्ट देखे हैं। ये बात करते हैं कि लाड़काना पे अरबों रुपए खर्च कर दिए, आप लाड़काना का हाल देखें। ये बात करते हैं कि हमने कराची पे अरब हा रुपया खर्च किया है, मतलब कराची पे तो ये जितनी स्पेंडिंग की बात करते हैं और कराची की शक्ल बदलने की बात करते हैं, वो कराची वाले बता सकते हैं कि क्या हाल है। वो कराची वाले जो कराची से बाहर निकलते हैं और सिंध की सड़कों पर जब सफ़र करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उर्दू का सफ़र नहीं, इंग्लिश का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन वही कराची वाले जब आते हैं घोटकी से आगे, कमो शहीद से आगे और कोट सब्जल के बाद पंजाब में दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सड़क क्या होती है, उन्हें पता चलता है कि डेवलपमेंट क्या होती है। सिंध में हुकूमत के नाम पर उनसे मजाक क्या हो रहा है। आप लाड़काना की, बदीन की, नवाबशाह की, घोटकी की, टंडोला यार की, टंडोजाम की, अंदरूने सिंध के देहात की बात कर लें या हैदराबाद की बात कर लें, तबाह करके रख दिया है हुकूमत सिंध ने। और इसीलिए हुकूमत सिंध से इन पैसों को बचाया जाए, इस बात का फैसला करते हुए ये जो पैसे हैं इन पर निगरानी रखेगी, पाक फौज का इदारा इन पर निगरानी रखेगा। कोर कमांडर कराची इसके निगरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में मैंने आपसे अर्ज किया कि प्लान जमा होगा। अब टाइम फ्रेम 3 साल मैक्सिमम। 3 साल मैक्सिमम क्यों? मैंने आपसे कहा था मैं आपको यह भी बताऊंगा। इसलिए कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के या 2018 में जो इलेक्शन हुए उस हुकूमत के 2 बरस मुकम्मल हुए हैं। 3 साल इसलिए रखे गए हैं कि वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत में यह कहते रहे हैं कि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, तो वो 3 साल में कराची ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि जब अगला इलेक्शन हो तो वो कराची से अपना हिस्सा, अपना मैंडेट वापस क्लेम कर सकें जो कराची ने उनको दिया था। अब यहां पर बात यह हो रही है कि हुकूमत सिंध की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान है, इसलिए इदारों को इसमें अहम तरीन जिम्मेदारी दी गई है और ये जो काम है ये 3 बरस में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे जो है, मैंने आपसे अर्ज किया, वो मुकम्मल होगी।
ट्रांसपोर्ट के मंसूबे मुकम्मल होंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा मुकम्मल होगा, इसके साथ साथ नालों की सफाई होगी। और ये तमाम काम जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कराची के 3 अहम मसाइल हल करेंगे, इन मसाइल को हल करके कराची वालों को एक बेहतर कराची देने की कोशिश की जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने जा रहे हैं। यहां जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आखिर में आपको एक और बताऊं कि असद उमर साहब ने कहा है कि प्लान कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक का या कराची की बिजली का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। तो वो के इलेक्ट्रिक जो कराची वालों को गुज़श्ता दिनों बारिशों में 7-7 दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के रहने वालों को, जिनसे वो 45-50 हज़ार रुपए का बिल लेते हैं एक एवरेज घर से, वहां 7-7 दिन बिजली नहीं दे सकी है, उसके इलेक्ट्रिक से भी जान छुड़ाने की प्लानिंग हो रही है और इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।